नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में और साथ ही मैं मेरे सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद करता हूं मेरे चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजर में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। ये आपका प्यार है कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी। मैंने भी पूरा प्रयास किया है अपनी ओर से कि सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए। आज मैं अपने बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम विकास है। बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करता हूं। मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। +1 और +2 मैंने नॉन मेडिकल में की है और उसके बाद मैंने अपनी हायर स्टडी आर्किटेक्चर में की है गवर्नमेंट कॉलेज से। और अब प्रेजेंटली मैं हिमाचल प्रदेश में ही गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं कार्यरत हूं। ज्योतिष में मुझे बचपन से ही रुचि थी और मैं जब शायद 8th में था तभी अचानक से मुझे एस्ट्रोलॉजी को जानने और उसे समझने, आप बोल सकते हैं कि एक कीड़ा जागा। स्टार्टिंग में मुझे जहां से नॉलेज मिलती गई मैं वहीं से नॉलेज लेता गया। फिर मुझे लगा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी प्रॉपरली सीखी। बट सीखने और उसे लाइफ में एग्जीक्यूट करने में बहुत अंतर है। सीखने के बाद आप एकदम से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा हर एक पहलू को जो एस्ट्रोलॉजी में है। इसलिए मैंने टाइम लिया, बहुत सी कुंडलियां देखी भी और समझी भी और प्रैक्टिस होती गई। एक्सपीरियंस के साथ साथ प्रेडिक्शन भी अच्छी होती गई। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि ज्योतिष वेदों की आंखें हैं और इस बात को समझना जरूरी भी है। अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। ज्योतिष में हम जितना समझ सकते हैं ये उससे भी गहरा है और वो गहराई हमें सिर्फ अनुभव से ही प्राप्त हो सकती है। ज्योतिष के संदर्भ में लोगों को बहुत सी गलतफहमियां हैं। कई लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास एस्ट्रोलॉजी से घट रहा है। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं थे, पर मैंने फिर भी एग्जाम भरा और उसके बाद मेरा रिश्ता भी उसी टाइम हो गया। 1 महीने के बाद मेरा एग्जाम हुआ। एग्जाम के 5 महीने बाद एग्जाम का रिजल्ट आया, जिसमें मैं क्वालिफाई किया एग्जाम को और उससे 1 महीने बाद मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। उसके 1 महीने बाद मेरी उस लड़की से एंगेजमेंट हुई जिसके साथ रिश्ता तय हुआ था और उससे 2 महीने बाद मेरी मैरिज भी हो गई। और उससे लगभग 2 महीने बाद मेरा फाइनल रिजल्ट आया जिसमें मैं सिलेक्ट हो गया और लगभग 1 महीने बाद मैंने जॉब को ज्वाइन किया। बोलते हैं ना कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो यही था। बट मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग न होते हुए भी जॉब मिल गई, क्योंकि मेरी वाइफ की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग थे। तो जरूरी नहीं है कि जो आपके पास नहीं है वो आपको नहीं मिलता है। ज्योतिष में जो चीजें हमारे पास नहीं है, हमारी कुंडली में नहीं है, अगर वो हमारे पार्टनर की कुंडली में है तो भी उसका जो प्रभाव है हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरी वाइफ की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग थे। मैं प्रयास करता रहा, एग्जाम देता गया और जब ये कॉम्बिनेशन बैठ गया, जब मैंने एग्जाम भर दिया, एग्जाम की डेट आ गई और मेरा रिश्ता भी हो गया, तो एक किस्म से देखोगे कि मेरी लाइफ में कोई ना कोई जो सिचुएशन थी ग्रहों की वो बदली और उनके कुंडली के हिसाब से जो उनके कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग थे और मेरे जो एग्जाम भरने और मेरी स्टडी का जो फायदा था वो कंबाइन होके मुझे मिला। तो प्रयत्न जरूरी है। अगर मैं एग्जाम न भरता तो शायद मेरी ये जॉब नहीं होती। इसलिए ज्योतिष में कर्म की प्रधानता रहती है, कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है।
शादी के टाइम भी कुंडली मिलान मैंने खुद किया था, लगभग 21.5 गुण मिले थे। अरेंजमेंट की डेट भी मैंने खुद ही फिक्स की थी और शादी की डेट भी खुद ही फिक्स की थी। ये उसी ज्योतिष अनुभव का परिणाम है। अब हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। यह है मेरी छोटी सी जर्नी। आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिए। आपके इसी प्यार से आज 1000 सब्सक्राइबर हुए मेरे चैनल पर, और अगर आपका सहयोग ऐसे ही बना रहा, सब्सक्राइबर्स की गिनती बढ़ती जाएगी। आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं वो सारे रीड करता हूं, पर सबको रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। फिर भी आपके अगर कोई क्वेश्चन हो एस्ट्रोलॉजी से रिगार्डिंग, ज्योतिष से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। अगर इसके अलावा कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर जानकारी चाहिए, तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, कमेंट्स करिए, और जो न्यू है चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं जल्द ही लाइव आऊंगा और आप सबका क्वेश्चन का रिप्लाई भी करूंगा। एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। धन्यवाद।